रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन ए रिएक्शन, कि कितना डिपेंड कर रहा है। दिस डिपेंडेंस जो होगी वो दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट इज चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। ये क्या होगी? रेट लॉ जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कंसंट्रेशन आपका कभी प्रोडक्ट बढ़ेगा, कभी आपका रिएक्टेंट बढ़ेगा, तो ये डिपेंडेंस जो होगी वो वेरी कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर स्टडी करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। तो ये अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स तो हमने बात नहीं करनी, तो हम इन रेट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ही मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि हम उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। सपोज ये देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, 2A + B प्रोडक्ट दे दिया है। अब हम मान के चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A, अगर हम कंसंट्रेशन A की डबल कर दें और B हम कांस्टेंट रख दें कंसंट्रेशन, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आया हमारा डबल आया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी? A⁻1 होगी, मतलब डबल करने पे। ठीक है, B अगर डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B डबल कर रहे हैं, B की पावर अगर हम डबल कर रहे हैं, B को हम डबल कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रही है आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके पास आएगा वो B की पावर कंसंट्रेशन ऑफ B = B⁻2। कैसे? क्योंकि 2 की पावर डबल थी, 2 की पावर 2 जो होगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, एडअप कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड ये B⁻2। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपके पास एक K कांस्टेंट लगाएंगे, उसे हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसे इस एक्सप्रेशन को, पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक आपके पास वर्ड आया था लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग और वेगे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, बट ये जो कहता था सीधा डायरेक्ट, इसने क्या कहा था? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी कि A⁻2 B⁻1, यानी कि जो कि जैसे यहाँ उसने कहा है A, ये कंसंट्रेशन ऑफ A, जितना यहाँ पे कोफिशिएंट है उसकी पावर यानी कि 2 आ जाएगी, और यहाँ पे 1 है तो B⁻1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट ये जो है लॉ ऑफ मास एक्शन है, कुछ ही केसेस में वैलिड हुआ। ठीक है, तो हम जर्नल एक्सप्रेशन की बात करें, रेट लॉ की एक्सप्रेशन की बात करें, तो मैंने अभी बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A⁻x, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ B विद एक्सपोनेंट पावर ऑफ y। ठीक है, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A x B y। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं AX + BY, यहाँ पर A क्या है? A कंसंट्रेशन, A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A है, B जो मैंने लिखा हुआ है वो कंसंट्रेशन ऑफ B है, X क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंट में हमारी कोई कैसी भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। सिमिलरली y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B के विद रिस्पेक्ट है, तो यहाँ से एक वर्ड आ जाएगी, अगर ये दोनों चीज़, अगर x और y जो है आपके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, x और y अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास एक ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है? K की बात करें तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, और हम इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी अब हम कह सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ कांस्टेंट ये हो गया। इफ़ कंसंट्रेशन, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन जो है, ये कंसंट्रेशन इन स्पीशीज़ की रेट लॉ एक्सप्रेशन की यूनिटी कर दें, मतलब जो वैल्यू है A और B की वैल्यू 1 कर दें, इसकी कंसंट्रेशन 1 कर दें, इसकी भी 1 कर दें, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगी? K के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ K के यूनिट्स की बात करेंगे, तो यूनिट हम K के कैसे निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है इस फॉर्मूले से, ये देखो K = A⁻x B⁻y, तो ये आपको लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम K को हम इस साइड रखें, रेट ऑफ रिएक्शन ये किस में है? मल्टीप्लाई में, देन ये डिवाइड में A⁻x B⁻y। कल आपने किया था रेट ऑफ रिएक्शंस के जो यूनिट्स होते हैं मोल, लीटर,
सेकंड इन्वर्स होते हैं, ठीक है। ए क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन x की पावर ऐसी रहेगी, ये रहेगी। अब आपने क्या किया है, अगर यहाँ पर आपके पास बेस सेम है तो आपकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये देखो यहाँ पर पावर ऐड होगी। अब आपको पता है x प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप मोल इन्वर्स, मोल लीटर सेकंड इन्वर्स ये लिख दिया, n यहाँ पे लिख दिया, n आपको अभी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये 1 है, ये n है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस n हो जाएगा, और ये सेकंड का इन्वर्स है वो इस साइड होगा। ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हैं इसके ऊपर, जैसे अब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आप उनके यूनिट्स को देखकर आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर 0th ऑर्डर लग रही है, फर्स्ट ऑर्डर लग रहा है, या फिर सेकेंड ऑर्डर लग रहा है। सब ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ज़ीरो है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी फॉर्मूला n के लिए हमने अभी सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है, मोल कि L मोल लीटर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। अब हम 0th ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये देखो मोल्स लीटर सेकेंड इन्वर्स आ गया है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, अगर हम फर्स्ट 1 पुट करते हैं तो ये 1 मोल लीटर की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होगी, 1 इंटू सेकेंड इन्वर्स, तो सेकेंड इन्वर्स इसकी फर्स्ट ऑर्डर। आप इनके यूनिट्स को देख के बता सकते हैं ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। और हम कल एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की यहाँ पर डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन अभी क्या होगी, एक्सपोनेंट पावर है ना, द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर इन विच कंसंट्रेशन टर्म रेट लॉ आर रेज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कि इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने स्टार्टिंग में किया था a की पावर x और b की पावर y, ठीक है, इनको अगर आप इन दोनों को यूनिटी ले रहे हो तो आपके पास x और y इनकी जो होगी द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर, इनका सम जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा।